अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है, और वो है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क होता है। याद रखिएगा, ये लाजमी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन तीनों के फर्क के हवाले से ही पूछा जाए। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है, सिर्फ इन दो का डिफरेंस पूछ लिया जाए, या हो सकता है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस या मिक्सचर और एलिमेंट के दरमियान डिफरेंस पूछ लिया जाए। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को हमने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि एग्जाम में हमारे पास किसी भी वे में आए तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने की पोजीशन में हों। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखने का सबसे आसान तरीन तरीका या आप ट्रिक कह सकते हैं, वो ये है कि आपने 4 लेटर्स यानी 4 हर्फ याद रखने हैं, और वो 4 हर्फ कौन से हैं, वो है हमारे पास डी, बी, आर और पी। अब डी, बी, आर, पी क्या है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहला डी स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, डेफिनेशन का। लेकिन डेफिनेशन के साथ एक पॉइंट आपने लाजमी अटैच करना है, वो क्या है, तीनों के केस में। एलिमेंट के केस में आप लिखेंगे इट इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड के केस में भी आपने लिखना है कि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, जबकि मिक्सचर हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ये पॉइंट आपने तीनों के केस में अटैच करना है। कौन से पॉइंट में, डेफिनेशन में। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखिएगा ये पॉइंट साथ में लाजमी लिखिएगा कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड भी प्योर होता है, मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि ये एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है कि मिक्सचर जो है हमारे पास ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी डेफिनेशन पे, एलिमेंट की डेफिनेशन। देखें, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे और डिटेल से समझाई हुई हैं, यहाँ पे दोबारा से समझ लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास डॉट लाइक एटम्स हैं, ठीक है, डॉट लाइक इस तरह से एटम्स हैं, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एटम्स हमारे पास हैं हाइड्रोजन के, और इसी तरह एक और बॉक्स है जिसमें एटम्स हैं ऑक्सीजन के, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स हाइड्रोजन के एटम से डिफरेंट होंगे, और वो हम कहते हैं कि स्टार लाइक है, इस तरह से। तो आप देखिए हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे हैं, हाइड्रोजन के अपने एटम्स एक जैसे हैं और ऑक्सीजन के अपने एटम एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिसके एटम एक जैसे हों। तो हाइड्रोजन के एटम देखिए सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे डॉट लाइक हैं। ऑक्सीजन के एटम देखिए सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे स्टार लाइक हैं। हैविंग सेम एटम्स का मतलब यही है विद सेम एटॉमिक नंबर, और उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। तो याद रखिएगा पूरी दुनिया में जहां पे भी हाइड्रोजन पाई जाएगी उसके एटम्स एक जैसे होंगे, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। मसलन पाकिस्तान में कोई हाइड्रोजन पाई जाती है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। अमेरिका में जो हाइड्रोजन है उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा। इसी तरह जो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पाई जाती है उसका एटॉमिक नंबर 8 है। जो ऑक्सीजन दुनिया के किसी और कोने में पाई जाती है, या इस प्लेनेट अर्थ के बाहर भी अगर कहीं पे ऑक्सीजन है, तो उसका भी हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 ही होगा और उसके एटम्स एक जैसे होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, दो चीजें सेम है, सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट का नाम देंगे। यहाँ पे कंपाउंड की डेफिनेशन करते हैं। ये हमारे पास ये भी प्योर सब्सटेंस होता है, ये हमने पढ़ लिया। याद रखिएगा हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को डिस्कस किया है। जब एलिमेंट्स कंबाइन हो फिक्स रेशो के अंदर तब कंपाउंड बनता है। मसलन यहां से एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो डॉट लाइक थे प्लस ऑक्सीजन का 1 स्टार लाइक एटम्स, ये आपस में रिएक्शन करे तो वाटर बनेगा, यानी H2O बनेगा। क्योंकि 2 एटम हाइड्रोजन के थे, 1 एटम ऑक्सीजन का था, तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो यहां पे यही लिखेंगे द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट केमिकली कंबाइन करें इन अ फिक्स रेशो बाय मास, एक फिक्स रेशो के अंदर, खास रेशो के अंदर। याद रखिएगा रेशो खास होनी चाहिए, यानी फिक्स होनी चाहिए। अगर आप रेशो चेंज करेंगे कंपाउंड चेंज हो जाएगा। मसलन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम है,
अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का एक और एटम बढ़ा दूं, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम कर दूं, तो हमारे पास H2O नहीं बल्कि H2O2 बन जाएगा, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है और वाटर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे यही लिखा है, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशो बाय मास। एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो और एक फिक्स रेशो के अंदर कंबाइन हो, तब हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के 2 एटम दोनों कंबाइन होके H2O2 बनाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम अटैच करते तो वाटर बनता। सेम मिक्सचर की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, नाम से जाहिर है मिक्सचर बनेगा मिक्सिंग से। जस्ट आपने मिक्सिंग करनी है कंपाउंड्स की, और कंपाउंड्स की मिक्सिंग होनी चाहिए फिजिकली। फिजिकली मतलब ये है कि उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं कि आप वाटर के अंदर, एक बीकर है उसमें हमारे पास वाटर है, उस वाटर के अंदर आप क्या करते हैं, शुगर यानी चीनी को मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, उसको आप क्या करते थे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो ये हमारे पास मिक्सचर होगा। मिक्सचर किसका, वाटर और शुगर का मिक्सचर होगा। आगे हैं इन एनी रेशो, किसी भी रेशो के अंदर कोई आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई रेशो फिक्स कर दें। रेशो फिक्स ना करें। मसलन आप लोग चाय बनाते हैं, तो चाय में कोई मीठा ज़्यादा पीता है, कोई कम पीता है, तो चीनी जो है हम हस्बे ज़रूरत उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे शुगर आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर होगा एनी रेशो, कोई भी रेशो। ठीक है, और फिजिकली का मतलब है शुगर और वाटर के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, जस्ट फिजिकल मिक्सिंग हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि आपके पास वाटर है H2O, और इसमें आपने इस बार शुगर के बजाय सोडियम डाल दिया है, सोडियम मेटल डाल दिया, तो याद रखिएगा एकदम से पानी में आग लग जाएगी। अब यहाँ पे सोडियम पानी में हल नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, सोडियम का पानी के साथ केमिकल रिएक्शन हो गया, और वो केमिकल रिएक्शन होते ही पानी में आग लग गई, हाइड्रोजन गैस की क्या हुई, यहां से इखराज हुआ। तो ये हमारे पास मिक्सचर नहीं होगा, जबकि ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, या मिक्सचर ऑफ पानी में नमक मिला दे तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन का हो गया, तो दूसरा पॉइंट है बी। नाउ बी क्या है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेक डाउन, ब्रेकेज यानी किसी चीज को तोड़ देना। तो बी स्टैंड्स फॉर ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन यानी तोड़ देना। तो दूसरा पॉइंट यही हम लिखेंगे, ब्रेक डाउन का या सिंपल ब्रेकेज का। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। एलिमेंट को आप सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते बाय ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम केमिकल रिएक्शन के जरिए, बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। आप एक एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हम यहां से कोई एक, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के हमने एटम्स ड्रॉ किए थे जो कि डॉट लाइक थे। आप क्या करते हैं कि यहां से हाइड्रोजन का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं सैंपल के तौर पे, और उसको हम थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देते हैं इस तरह से। अब ये जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, कहने का मतलब ये है, आप इसको किसी आम केमिकल रिएक्शन के जरिए ब्रेक नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल होता है आपके लिए। तो एलिमेंट्स को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर थ्रू केमिकल रिएक्शन आप ब्रेक नहीं कर सकते। सेम कंपाउंड के केस में भी यही लिखेंगे, ब्रेकेज लिखेंगे, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट जिनसे कंपाउंड मिलके बना है, आप केमिकली उसको ब्रेक कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स केमिकली, कि केमिकली आप कंपाउंड को उन एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं जिनसे वो मिलके बना है। जस्ट लाइक वाटर या हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना था, आप इसको वापस इसमें कन्वर्ट केमिकली कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने बुक से एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया NH3, ये देखिए नाइट्रोजन से N और H हाइड्रोजन से मिलके बना है। अमोनिया कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आप अमोनिया को वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर सकते हैं बाय सूटेबल केमिकल रिएक्शन, एक खास केमिकल रिएक्शन के जरिए। ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप कंपाउंड को जिनसे वो मिलके बना है उन एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं।
अब मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड बैक, ये भी आप क्या कर सकते हैं, वापस जिन एलिमेंट से या कंपाउंड से मिलके बना है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी वापस उस हालत में ला सकते हैं जिनसे वो मिलके बना है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आपने वाटर में शुगर ऐड की थी, तो सिंपल फिजिकल मेथड्स होते हैं कुछ जिनसे आप क्या कर सकते हैं, उन कंपाउंड्स को अलहदा कर सकते हैं जो मिक्सचर बनने का बायस बने थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर था शुगर और वाटर का, तो आपके पास सिंपल फिजिकल मेथड्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें आप मिक्सचर के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको अलहदा कर सकते हैं। मसलन इवेपोरेशन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, मिक्सचर बनाया आपने, उसमें कोई सॉल्यूट है, आप उसको अलहदा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस मिक्सचर को हीट करें। आप जब उसको हीट करेंगे तो यहां से सॉल्वेंट निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स रह जाएंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको अलहदा कर सकते हैं। मैं आसान एग्जांपल देता हूं, आप वाटर को प्लस अल्कोहल को मिक्स कर दें, वाटर और अल्कोहल को आप इनको मिक्स कर दें, एक बीकर में आपने इनको मिक्स कर दिया। अब आप चाहते हैं वाटर और अल्कोहल को, दोनों लिक्विड हैं, अल्कोहल भी लिक्विड है यानी शराब, और पानी भी लिक्विड है, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, आप चाहते हैं इनको अलहदा कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करें, इस मिक्सचर को हीट करेंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। 78 टेम्परेचर पहले आता है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे हीटिंग बढ़ेगी, अल्कोहल यहाँ से सारी इवेपोरेट हो जाएगी, पीछे प्योर आपके पास लिक्विड वाटर रह जाएगा। इस तरह से आप इसको अलहदा कर सकते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है आर। नाउ आर स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, कि आप किस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास होगा रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जाहिर करना, तो आसान है, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स, सिंबल मीन अलामात, एलिमेंट्स को उनके अलामात से जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम की अलामत होती है Na, तो सोडियम का सिंबल है Na। इसी तरह नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। लाजमी नहीं जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी आप वो लिखे, अगर कोई आपको एग्जांपल आती है आप वो भी लिख सकते हैं। अब कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड्स को केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल फॉर्मूला वाटर का क्या होता है, H2O है। आपको कोई और एग्जांपल याद है, मसलन NH3, केमिकल फार्मूला अमोनिया का है, तो आप वाटर की जगह पे अमोनिया का फार्मूला लिख दें कि फार्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी आप फार्मूला लिख सकते हैं, जो भी आपको केमिकल फार्मूला याद है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आते हैं मिक्सचर के केस में, मिक्सचर्स डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, इनका कोई फार्मूला ही नहीं होता, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं तो फार्मूला भी नहीं होगा। अब आखिरी पॉइंट है हमारा पी, पी का मतलब है प्रॉपर्टीज। तो चौथा पॉइंट हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज के हवाले से, तो यहां पे हेडिंग दे देते हैं प्रॉपर्टीज की। एलिमेंट्स के केस में लिखेंगे एलिमेंट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की प्रॉपर्टी शो करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट मींस उन एटम्स की प्रॉपर्टी शो करता है जिनसे वो मिलके बना है। मसलन हमारे पास हाइड्रोजन, ये प्रॉपर्टी शो करेगा उन एटम्स की जिनसे वो मिलके बना था। ये स्टार लाइक डॉट लाइक एटम से मिलके बना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करेगी। ऑक्सीजन स्टार लाइक एटम, मैं फर्जी एग्जांपल दे रहा हूं, ऑक्सीजन स्टार लाइक एटम से मिलके बना है तो इसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी इस स्टार लाइक एटम से। अब आते हैं हम कंपाउंड के केस में, तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, टोटली मुख्तलिफ होती हैं जिनसे वो मिलके बनता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली, एंटायरली का मतलब है मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होती हैं। किससे डिफरेंट होती हैं, उन एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं जिनसे वो मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम H2 एंड O2, पानी जो है जिसका फॉर्मूला था H2O, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से जिनसे वो मिलके बना है। देखें वाटर रूम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो वाटर की तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स भी मुख्तलिफ होंगे वाटर से।
तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जिन एलिमेंट से वो मिलके बनते हैं उनसे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स के केस में कि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं सम ऑफ इट्स कंपाउंड। सम का मतलब होता है मजमुआ। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं जिन कंपाउंड से वो मिलके बनता है उनका मजमुआ होती हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल आपने एक मिक्सचर बनाया था जिसमें अभी हमने एग्जांपल ली कि वाटर में आप क्या मिक्स कर दें? शुगर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने NaCl यानी आम जो खाने का नमक है पानी में वो हल कर दिया। अब देखें मिक्सचर की प्रॉपर्टीज मैच होंगी उनसे जिनसे वो मिलके बना है। शुगर का टेस्ट क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट। तो ये वाला मिक्सचर आपके पास मीठा होगा, ये वाला मिक्सचर आपके पास नमकीन होगा। तो इसका मतलब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज उनका मजमुआ होती हैं जिनसे वो मिलके बनता है। तो यहाँ पे मिक्सचर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है वाटर की और सॉल्ट की, क्योंकि इन्हीं से मिलके बना है तो इन्हीं दो का मजमुआ होंगी इसकी प्रॉपर्टीज। यही हमने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स आर सम यानी मजमुआ होती हैं ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। तो ये था हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। आपने ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। DBRP, D मीन्स डेफिनेशन, R मीन रिप्रेजेंटेशन और B मीन्स ब्रेकेज और P मीन प्रॉपर्टीज। और एक और बात आखिर में लेक्चर के एंड में मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो कोशिश कीजिएगा डेफिनेशन के सामने डेफिनेशन और इसी के सामने इसी की डेफिनेशन। मतलब ये ना हो कि आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं एलिमेंट की, आप यहाँ पे उसके सामने कंपाउंड की प्रॉपर्टी लिख दें और मिक्सचर की रिप्रेजेंटेशन। ये हरगिज ना कीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है तो यहाँ पे भी डेफिनेशन और मिक्सचर की भी डेफिनेशन। अगला पॉइंट आपने ब्रेक डाउन का उठाया तो उसी के सामने कंपाउंड की भी ब्रेक डाउन और मिक्सचर की भी ब्रेक डाउन आपने लिखनी होगी। तो ये था आज हमारे पास लेक्चर अबाउट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।